नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध एक बार तपस्या में बैठे हुए थे, भक्ति में नील बैठे हुए थे। उसके भक्ति में बैठे हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे, काफ़ी महीने गुजर गए थे। उसी रास्ते से एक शिकारी कहीं गुजर रहा होता है, जा रहा होता है। बुद्ध को तपस्या में बैठते हुए देखकर वह शिकारी बुद्ध को पहचान लेता है, क्योंकि बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ होता है, काफ़ी कुछ उनके बारे में जानता है। लेकिन शिकारी उससे संतुष्ट नहीं था। शिकारी उसका परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी एक छोटा सा पत्थर उठाकर बुद्ध की ओर फेंक देता है। वह शिकारी इंतजार करने लगता है कि बुद्ध अपना ध्यान जरूर तोड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रक्रिया जरूर करेगा। लेकिन बुद्ध अपना ध्यान से हिला तक भी नहीं। वह जैसे तपस्या में बैठे थे वैसे बैठे ही रह गए। शिकारी परेशान हो गया, हैरान हो गया। फिर शिकारी दूसरा पत्थर उठाकर गौतम बुद्ध के आँख के ऊपर मार देता है और वहाँ से खून बहने लगता है। शिकारी सोचता है कि अब तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया जरूर करेगा, अब बुद्ध अपना ध्यान जरूर तोड़ेगा और मुझ पर हावी जरूर होंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध जैसे शख्सियत वह जगह से हिला तक भी नहीं, आँख तक भी नहीं खोला, वह अपना ध्यान नहीं तोड़ा। वह शिकारी हैरान हो गया, परेशान हो गया। शिकारी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। शिकारी सोचा इस बार तो ज़रूर ध्यान तोड़ेगा। फिर तीसरा पत्थर उठा के इतना ज़ोर से मारता है, उसके शरीर से और भी ज़्यादा खून निकलने लगता है और बुद्ध भगवान काफ़ी दर्द महसूस करता है, काफ़ी पीड़ा महसूस करता है, जिसके कारण उसके आँखों से आंसू भी निकलने लगता है। वह शिकारी हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है। फिर भी गौतम बुद्ध अपना ध्यान से नहीं भटकता है, अपना आँख नहीं खोलता है। वह जैसे ध्यान में थे अडिग, वैसे ही ध्यान में रहे। शिकारी धीरे 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 बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध को कहते हैं कि मैंने तुम्हें 3 बार पत्थर मारे, फिर भी तुम अपना आँख नहीं खोला, फिर भी अपना ध्यान नहीं तोड़ा। तुम इंसान हो या भगवान? फिर बुद्ध भगवान शिकारी को बड़े ही खूबसूरत ढंग से समझाने लगते हैं कि सुनो, शरीर में चोट लगने से सिर्फ शरीर को ही दर्द होता है, शरीर को ही पीड़ा सहनी पड़ती है, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, आत्मा निडर है। फिर शिकारी कहते हैं कि जब तुम्हें चोट का अनुभव नहीं हुआ, जब तुम्हारी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा, फिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहा है? फिर उसे गौतम बुद्ध कहते हैं ये आंसू मेरा नहीं है, यह आंसू तुम्हारे बारे में सोचकर चिंता से निकल रहा है कि तुमने जो आज घोर अपराध की हो, पाप की हो, तुम्हारे बारे में चिंतित होकर मेरे आँख से आंसू निकल रहा है कि तुमने जो आज पाप किया है उसका सज़ा क्या होगा, उसका दंड क्या होगा। आज तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिए हो, इसीलिए तुम्हारे ही बारे में सोचकर मुझे दुख हुआ, मुझे पीड़ा हुआ, इसीलिए ये आंसू आँख से निकल रहा है। उसकी बातों को सुनकर शिकारी सन्न रह जाता है, हैरान हो जाता है। उसके बाद शिकारी बेचारा क्या करता है, उसके पैरों में गिर जाता है और गिरा कर माफ़ी मांगने लगता है कि हे बुद्ध जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अज्ञान हूँ, मैं नादान हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, सही रास्ता पर चलने का आदेश दीजिए, मुझे बताइए कि सही कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। बुद्ध जी उनको समझाते हैं कि सही करो तो सही होगा, जाओ तुम्हें मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि गौतम बुद्ध का दिल बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा हृदय वाले के थे गौतम बुद्ध, और उसे माफ़ कर देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं हमेशा के लिए कि जाओ जीवन में अच्छा कर्म करो, अच्छा चलो, अपना परिवार लेकर सुख से जियो, मेहनत करो। उसी दिन से उस शिकारी का जीवन पूरा तरह से बदल जाता है और हमेशा वह एक संत बन जाता है आगे चलकर। दोस्तों, बुद्ध के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।